एसएसपी और सरकार के बीच बातचीत शुरू। कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। छब्बीस जुलाई को सार्वजनिक अवकाश रद्द, आगरा दौरे पर सीएम योगी 53 परियोजनाओं को देंगे हरी झंडी। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, 5 संतों को सौंपी धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी, सीईओ की नियुक्ति फिलहाल टली। देहरादून में धामी सरकार में 4 धाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, 94 दिन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। देहरादून में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान, देहरादून में 44,000 से अधिक लोगों को राहत, जिले के सभी विकासखंडों में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। केवल आपातकालीन मामलों में ही अवकाश दिया जाएगा। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है और सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बठिंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के 219 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव ने बताया कि ये मोबाइल अलग अलग स्थानों से रिकवर किए गए थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं ताकि उन्हें बरामद किया जा सके। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर कैश अवार्ड भी दिया गया। वहीं कोर्ट से निपटाए जा चुके वाहनों की अधिकारियों की मौजूदगी में नीलामी भी कराई गई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈ ਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 219 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਤੇ 2025 ਔਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ 1447 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੋਬਾਈਲ फोन्स ਨੂੰ रिकवर करके लोगों तक पहुंचा चुके। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद में दिल्ली के जंतर मंतर पर विद्यार्थियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से रोष मार्च निकाला। महाशहीद उधम सिंह चौक से शुरू होकर देवीलाल चौक होते हुए पंचमुखी चौक तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों पर बल प्रयोग की निंदा की और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के समापन में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया जिसमें निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और विद्यार्थियों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की गई। हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद में
अगली खबर का रुख करते हैं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेपर लीक मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त रुख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पेपर लीक मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और भविष्य में इस तरह की गलती फिर नहीं हो, इसके लिए कड़ा स्टेप ले रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर का रुख करते खबर सूरजपुर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में धौलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि लाठीचार्ज में घायल एक युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता विक्रम प्रताप सिंह ने घटना की निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज सबसे पहले हम लोगों को आज यहाँ इकट्ठे होने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे भारतवर्ष के 22 मासूम छात्र जो अपना आत्मदाह कर दिए ये नीट पेपर चोरी के चक्कर में, ये आखिर किसकी जिम्मेदारी है? और ये सरकार जो चल रही है केंद्र की, ये जिम्मेदारी लेना क्यों नहीं चाहती है? हर चीज़ में इन लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं। संसद में हमारे LOP जो हैं राहुल गांधी जी जब कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तो मोदी जी गाड़ी उठा के अपना पूरा रैला के साथ संसद से भाग लेते हैं। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी लोग देखते होंगे पूरे देश में हमारे युवक युवती के साथ जो घटना घट रही है पेपर लीक को लेकर के, आज शर्मिंदा सरकार को होनी पड़ी कि जो कि जा कर के हमारे युवक युवती को जिस तरीके से घिसट के रोड पे मारा जा रहा है, क्या देश हित में सही है? क्या हमारे नौजवान जितने युवक युवती हैं उन लोग पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर मंडला से है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में बिछिया के ऊपर टोला खटोला गांव में खेत में बने एक घर में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद प्राथमिक उपचार देकर उसकी मुक्की वन्यजीव चिकित्सालय भेजा गया। घटना की सूचना पर तेंदुए को देखने के लिए मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अगली खबर का रुख करते मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में के नंद गंगोली गांव में शुक्रवार सुबह गांव के बाहर एक महिला ने का शव फांसी के फंदे से लटके मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय मीना जाटव और 32 वर्षीय बहादुर जाटव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची सबों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौतों के कारण का पता चल सकेगा, परिस्थितियों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। अगली खबर का रुख करते खबर बुलंदशहर से है। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों का हमले में एक परिवार के 4 भाई घायल, सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
धारदार हथियार से हमला और फायरिंग, 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने किया हमला। हमलावरों में एक पूर्व में हत्या का है आरोपी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजाबियान की घटना। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, धारदार हथियार से हमला और फायरिंग। धारदार हथियार से हमला और फायरिंग, 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने किया हमला। हमलावरों में एक पूर्व में हत्या का है आरोपी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजाबियान की घटना। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, मामूली कासुनी के बाद दबंगों का हमला। हमले में एक परिवार के 4 भाई घायल। सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। धारदार हथियार से हमला और फायरिंग, एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने किया हमला। हमलावरों में एक पूर्व में हत्या का है आरोपी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पंजाबियान की घटना। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, मामूली कासुनी के बाद दबंगों का हमला। हमले में एक परिवार के 4 भाई घायल। सभी घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अगली खबर लखनऊ से है। सीएम रात 9 बजे बीसी से करेंगे समीक्षा बैठक। कावड़ यात्रा, आगामी त्योहार, कानून व्यवस्था की समीक्षा। अफसरों से तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। प्रदेश भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अफसरों से तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। प्रदेश भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। सीएम रात 9 बजे बीसी से करेंगे समीक्षा बैठक। कावड़ यात्रा, आगामी त्योहार, कानून व्यवस्था की समीक्षा। अफसरों से तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। प्रदेश भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रात 9 बजे बीसी से करेंगे समीक्षा बैठक। कावड़ यात्रा, आगामी त्योहार, कानून व्यवस्था की समीक्षा। अफसरों से तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। प्रदेश भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, सीएम रात 9 बजे बीसी से करेंगे समीक्षा बैठक। कावड़ यात्रा, आगामी त्योहार, कानून व्यवस्था की समीक्षा। अफसरों से तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। प्रदेश भर के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। सीएम रात 9 बजे बीसी से करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का विरोध, सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शिक्षा के मंदिर का अपमान नहीं सहेंगे, यूनिवर्सिटी को नफरत से मत जोड़ो। सपा अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय का मामला। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। शिक्षा के मंदिर का अपमान नहीं सहेंगे, यूनिवर्सिटी को नफरत से मत जोड़ो। सपा अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय का मामला। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन।
भारी तादाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय का मामला। जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का विरोध, अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर हापुड़ से। रुपयों के लेन देन में बहू ने सास को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बहू बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करती दिखी। मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव नारायणपुर बास का मामला। मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। हापुड़ से खबर बता रहे, रुपए के लेन देन में बहू ने सास को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में बहू बुजुर्ग सास के साथ मारपीट करती दिखी। मारपीट में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। रुपयों के लेन देन में बहू ने सास को बेरहमी से पीटा। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से। ईडी की छापेमारी से वेयर हाउस में मचा हड़कंप। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर में रेड। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर में रेड। ईडी की छापेमारी से वेयर हाउस में मचा हड़कंप। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर में रेड। ईडी की छापेमारी से वेयर हाउस में मचा हड़कंप। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर में रेड। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, ईडी की छापेमारी से वेयर हाउस में मचा हड़कंप। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। ईडी की छापेमारी से वेयर हाउस में मचा हड़कंप। संतोष वेयर हाउसिंग लिमिटेड में छापेमारी। ईडी की टीम के द्वारा खंगाले जा रहे हैं अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के गांव राजा रामपुर में रेड। अगली खबर रायबरेली से है। बीजेपी व कांग्रेस के नेता आमने सामने। राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान बड़ा विवाद। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर नोकझोंक। अभद्रता पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ विवाद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली गलौज, अभद्रता का लगाया आरोप। शहर कोतवाली के कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन की घटना। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ विवाद। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ विवाद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली गलौज, अभद्रता का लगाया आरोप। शहर कोतवाली के कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन की घटना।
रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने। राहुल गांधी का पुतला फूंकने के दौरान बड़ा विवाद। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर नोकझोंक बदर था। भाई आज देश के प्रधानमंत्री तानाशाही जिस तरीके से रवैया निभा रहे हैं, उनके मैंने पुतला फूका है हम सब अधिवक्ता साथी मिलकर। और आज जिस तरीके से हमारी बहनों भाइयों पर लाठी बराबर चल रही, बराबर धरना ज्ञापन चल रहा है, फिर भी ये सरकार निकम्मी सरकार है जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। हम उसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता साथी मिलकर पुतला फूके। जंतर मंतर में पिछले 1 महीने से देश का नौजवान नरेंद्र मोदी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार मोदी के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हमने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके विरोध जताया है। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर पुलिस ने कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश के आरोप में 2 FIR दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें दावा किया गया कि सेक्टर 63 में 45,000 से ज़्यादा श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे सेक्टर 63 और झंझारसी बॉर्डर पर यातायात प्रभावित हो रहा है। जांच में पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह भ्रामक बताया। पुलिस का कहना है कि नोएडा में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा था और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाकर भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट चर्चा जंक्शन न्यूज़ और एक्स अकाउंट ट्रू फुल क्रिटिकल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वीडियो शेयर कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए और लोगों से टिप्पणियां करने की अपील की गई। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौन पुलिस और अंतर जनपदीय चोर गिरोह के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कुल 4 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। देखिए, आज जनपद जालौन पुलिस के द्वारा 4 अपराधियों को एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। SP जालौन महोदय के निर्देशन में आज थाना कदौरा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक मुखबिरी सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति थाना कदौरा क्षेत्र में असला लिए दिखाई दिए हैं। सूचना के क्रम में यहाँ पे थाना कदौरा और SOG की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जसवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक किनारे एक युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव कुछ ही दूरी पर पड़े मिलने से मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही स्थानीय सिविल पुलिस और RPF की टीम मौके पर पहुंच गई है और शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह गांव वाले इलेक्ट्रिक निकलने आए, उन्होंने देखा, वो डर गए। फिर गांव में सूचना की, गांव पूरे में फोन किया। फिर आए, हम लोग देखने आए। फिर हम लोग फोन किया पत्रकारों से, पुलिस वालों से। पत्रकार भी आ गए, पुलिस भी आ गई। अभी क्या देख रहे हैं कि मिले हैं दोनों, क्या लग रहा है? पता नहीं, जानकारी नहीं पूरी क्लियर है कि फेंके गए हुए हैं या ट्रेन से गिरे हुए हैं, कोई क्लियर नहीं है। वो कह सकते हैं। कितने सब यहाँ देख पा रहे हैं? 2 है, लड़का लड़की।
कटेखेरा क्षेत्र पड़ता है, नंगला रामफल के में रहने वाले हैं। बीरेश कुमार नाम है मेरा। क्या सूचना मिली और क्या देखा आपने यहाँ पे? सूचना मिली कि कोई रेलवे लाइन पे कट गया है, सो देखने आई तो देखा है एक औरत और एक आदमी कटा हुआ है। अगली खबर का रुख करते 2 दिवसीय दौरे पर औरैया पहुंचे प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर ने दिबियापुर के आशियाना गेल गेस्ट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रभारी मंत्री अपने प्रवास के दौरान नगर निकाय, जल निगम, डूडा और C&DS सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही 25 जुलाई को जिला प्रशासनिक समन्वय समिति एवं कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार ककोर में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद क्षेत्रीय गौशाला व अन्य स्थलों का भ्रमण एवं औचक निरीक्षण करेंगे। अगली खबर का रुख करते कहा जाता है कि स्वास्थ्य माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव रखती है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में इसी सोच को साकार करती एक संवेदनशील पहल देखने को मिली। यहाँ रोटरी क्लब की ओर से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं की सिर्फ पोषण पोटली ही नहीं सौंपी गई, बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व का भरोसा भी दिया गया। एक छोटी सी पोषण पोटली, लेकिन इसके साथ जुड़ी हैं एक माँ की सेहत, एक नवजात का सुनहरा भविष्य और एक स्वस्थ समाज का सपना। यही संदेश देती नजर आ रही है रोटरी क्लब की यह मानवीय पहल। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल और रोटरी क्लब के सदस्यों ने MCH विंग में भर्ती करीब 150 गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त पोषण पोटलियां वितरित की। अस्पताल के CMS डॉक्टर HK मिश्रा ने इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए बेहद सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार मां और शिशु दोनों की बेहतर स्वास्थ्य की सबसे मजबूत कड़ी है। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जिसके तहत रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा जो MCH साल में जो गर्भवती महिलाएं भर्ती हैं उनको पोषण पोटली दिया गया है, जिसका उपयोग वो यहाँ से घर जाने के बाद अपने सेहत के लिए करेंगी, जिससे उनका सेहत सही रहेगा। इसमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है जिससे सभी को, आम जनमानस को उच्च प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त होगा। ये रोटरी क्लब के द्वारा एक पूरे साल का बन जाता है कार्यक्रम कि हमें इस महीने में क्या करना है। तो हमारे रोटरी 3120 से जो इंस्ट्रक्शन था कि इस महीने में हमें 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण रूप से करने हैं और इसके साथ ब्लड डोनेशन से हमारी शुरुआत हुई थी। अगली खबर का रुख करते उत्तर प्रदेश के जालौन से मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाली एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्कूली बच्चों को ओमनी वैन में ठूंस कर भरा गया था। हद तब हो गई जब बीच सड़क पर वैन बंद पड़ गई तो चालक ने मासूम बच्चों से ही गाड़ी में धक्का लगवाना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख करता है किसी परिवार के लिए अपनों को खोने का दुख सबसे बड़ा होता है और ऐसे कठिन समय में अगर जरूरी सुविधाएं न मिलें तो पीड़ा और बढ़ जाती है। देवरिया में अब ऐसी ही मुश्किलें घड़ी में ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने जनहित में शव संरक्षण के लिए डी फ्रीजर बॉक्स उपलब्ध कराया है। आज मारवाड़ी समाज के कार्यकर्ता राहुल बुद्धवार द्वारा मृतक व्यक्तियों के शव रखने के लिए एक फ्रिज उपलब्ध कराया है, जिससे समाज में यदि किसी परिवार को शव रखने
के लिए डीप फ्रीजर की आवश्यकता होगी तो यह उन लोगों से संपर्क करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, देवरिया के हमारे मारवाड़ी युवा मंच ने और उस मंच को जो संगठित किए हैं श्री राहुल जी ने, ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इससे निश्चित ही समाज को सुविधा भी मिलेगी, सेवा भी मिलेगी। ये मारवाड़ी व मंच द्वारा किया गया है। डीप फ्रीजर की और वाहन की व्यवस्था, जैसे लोगों को बड़ालगंज जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अपने परिजनों को लेकर जाने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। और लोगों को डेड बॉडी घर में वैसे ही रखनी पड़ती थी, इंतजार करना पड़ता था अपने परिजनों का, उसके लिए एक डीप फ्रीजर की व्यवस्था शहर में की गई है मारवाड़ी व मंच द्वारा। अगली खबर का रुख करते प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन की लगभग 350 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अगली खबर का रुख करते दिल्ली कूच के लिए निकले भारतीय किसान यूनियन किसान के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिंस रावत को फिरोजाबाद के टूंडला टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया। उनके साथ मौजूद समर्थकों को भी दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। इंस्पेक्टर बैजनाथ सिंह ने पुलिस बल के साथ टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर प्रिंस रावत और उनके साथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और किसान नेताओं के बीच कुछ देर बातचीत भी हुई, लेकिन पुलिस ने किसी को दिल्ली की ओर नहीं जाने दिया। हालांकि आप देख ही रहे होंगे कि मैं 2 दिन पहले दिल्ली आया था और आज फिर तैयारी की थी। कल मैंने एफबी पे डाला भी था कि मैं दिल्ली जाऊंगा, पूरी तैयारी है हमारी। पर हमारे आदरणीय जो SHO साहब हैं टूंडला के, उन्होंने हमें रोक रखा है, ये हमें जाने नहीं दे रहे हैं। हम अपने युवा साथियों की आवाज़ बुलंद करने आ रहे थे, उनके हाथ मजबूत करने आ रहे थे, ना कि कोई राजनीतिक मुद्दे वहाँ उठाने आ रहे थे। ना हमें राजनीति से कोई मतलब है, हम तो भैया किसान हैं बस सिर्फ, और किसान के बेटे हैं, तो हम तो वहाँ समर्थन देने जा रहे हैं। सीधी बात ये है। अगली खबर का रुख करते देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और वन्य क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण, इको टूरिज्म से सतत विकास तथा वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अगली खबर का रुख करते उधम सिंह नगर पुलिस ने जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सितारगंज में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 150 ग्राम अफीम, 162 ग्राम चरस और 9.32 ग्राम स्मैक बरामद की। तस्करी में इस्तेमाल एक कार, 2 संदिग्ध मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद नशीले पदार्थों की कीमत लाखों रुपए है। सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।
अगली खबर का रुख करते खबर प्रयागराज से छात्र का आंदोलन और धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने निकाला मार्च। पत्थर गिरजाघर से भीमराव अंबेडकर चौराहे तक मार्च। हाथों में बैनर तख्ती लिए सड़कों पर उतरे छात्र। ढोल बजाते हुए प्रयागराज में भी निकाला मार्च। दिव्यांग छात्रों ने भी आंदोलन में लिया हिस्सा। एकेडमिक के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों की बड़ी संख्या। पत्थर गिरजा घर पर छात्रों का आंदोलन जारी। ढोल बजाते हुए प्रयागराज में भी निकाला मार्च। दिव्यांग छात्रों ने भी आंदोलन में लिया हिस्सा। एकेडमिक के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों की बड़ी संख्या। पत्थर गिरजाघर पर छात्रों का आंदोलन जारी। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, छात्र का आंदोलन और धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने निकाला मार्च। पत्थर गिरजाघर में भीमराव अंबेडकर चौराहे तक मार्च। हाथों में बैनर तख्ती लिए सड़कों पर उतरे छात्र। ढोल बजाते हुए प्रयागराज में भी निकाला मार्च। दिव्यांग छात्रों ने भी आंदोलन में लिया हिस्सा। एकेडमिक के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों की बड़ी संख्या। पत्थर गिरजाघर पर छात्रों का आंदोलन जारी। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे, छात्रों का आंदोलन और धरना प्रदर्शन। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने निकाला मार्च। पत्थर गिरजाघर में भीमराव अंबेडकर चौराहे तक मार्च। हाथों में बैनर तख्ती लिए सड़कों पर उतरे छात्र। ढोल बजाते हुए प्रयागराज में भी निकाला मार्च। दिव्यांग छात्रों ने भी आंदोलन में लिया हिस्सा। एकेडमिक के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों की बड़ी संख्या। पत्थर गिरजाघर पर छात्रों का आंदोलन जारी। मिलना चाहिए। जो इतने बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उनके पेरेंट्स को, बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। इसके लिए रेजिग्नेशन इसलिए जरूरी है, उससे अकाउंटेबिलिटी का एक कल्चर शुरू होगा और रेजिग्नेशन के साथ ही साथ फ्री एंड फेयर फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। उसकी जो आउटकमिंग्स है उसके बाद से उसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हो, फ्रॉम बेसिक टू अपर, चाहे वो एक छोटे लेवल पे जो दलाल होते हैं वो या फिर जो ऑफिसर्स हैं, एक उनको सजा भी देना जरूरी है। उससे एक मिसाल बैठेगी कि आगे फ्यूचर में टेलीग्राम बैन करना, ये चीज़ें करना, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के ऊपर ही उंगली उठती है ऐसी चीज़ें करने से। और दूसरा, जिस तरीके से गवर्नमेंट टैकल कर रही है, हम इस देश के फ्यूचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ टैक्स भर रहे हैं और हमें जिस तरीके से पीटा जा रहा है मर्सीलेसली जानवरों की तरह, ये बहुत ही गलत है। अगली खबर का रुख करते खबर रायबरेली से। पीएम नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। बीच सड़क पर जमकर की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर फूंका गया पुतला। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अधिवक्ता भी शामिल रहे मौजूद। जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर का मामला। बीच सड़क पर जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर फूंका गया पुतला। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अधिवक्ता भी रहे मौजूद। जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर का मामला। रायबरेली से खबर आपको बता रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। बीच सड़क पर जमकर की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग।
जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर फूंका पुतला। पीएम नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। बीच सड़क पर जमकर की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग। कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर फूंका गया पुतला। समाजवादी अधिवक्ता सभा के अधिवक्ता भी रहे मौजूद। जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर का मामला। रायबरेली पीएम नरेंद्र मोदी का फूंका गया पुतला। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। बीच सड़क पर जमकर की नारेबाजी। भाई आज देश के प्रधानमंत्री तानाशाही जिस तरीके से कोई रवैया निभा रहे हैं, उनके मैंने पुतला फूका है हम सब अधिवक्ता साथी मिलकर। और आज जिस तरीके से हमारी बहनों भाइयों पर लाठी बराबर चल रही, बराबर धरना ज्ञापन चल रहा है, फिर भी ये सरकार निकम्मी सरकार है जो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। हम उसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता साथी मिलकर पुतला फूके। जंतर मंतर में पिछले एक महीने से देश का नौजवान नरेंद्र मोदी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इस देश की तानाशाह सरकार मोदी के कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में हमने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका समर्थन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके विरोध जताया है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर औरैया से है। लूट की वारदात का किया सफल खुलासा। पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त टीम ने 4 साथी लुटेरों को किया गिरफ्तार। 12,200 नगद, 2 तमंचे, 3 कारतूस, लूट मोबाइल मिला। वारदात में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद। 21 जुलाई को नकदी व मोबाइल लूटकर हुए थे फरार। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात कबूली। 12,200 नगद, 2 तमंचे, 3 कारतूस बरामद। अगली खबर अमरोहा से। बंद क्रैशर को चोरों ने बनाया निशाना। ताला तोड़कर बाइक समेत लाखों का सामान चोरी। अल्टरनेटर, स्टेबलाइजर, बैटरी और तांबे की केबल ले उड़े चोर। नौगांवा सादा थाना क्षेत्र के ग्राम गजस्थल का मामला। नौगांवा सादा थाना क्षेत्र के ग्राम गजस्थल का मामला। बंद क्रैशर को चोरों ने बनाया निशाना। अगली खबर का रुख करते श्रावस्ती से खबर है। भिनगा गांव में गैस सिलेंडर को लेकर मचा बवाल। एजेंसी पर सैकड़ों उपभोक्ताओं का हंगामा। घंटों लाइन में खड़े रहे महिला, बुजुर्ग और बच्चे। भीड़ के बीच कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना। भिनगा स्थित राज इंडियन गैस एजेंसी का मामला। घंटों लाइन में खड़े रहे महिला, बुजुर्ग और बच्चे। अगली खबर का रुख करते लखनऊ स्थित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार प्रोफेसर मांडवी सिंह अगले 6 महीने या नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक अपने पद पर कार्य करती रहेंगी। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। पुलिस की दोहरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती एक दिलचस्प और तीखी तस्वीर सामने आई है। यहां लगातार 3 बार चालान करने से आहत एक बाइक सवार युवक का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब उसने सड़क पर खुद पुलिस अधिकारियों को बिना हेलमेट गाड़ी चलाते देख लिया। फिर क्या था, हेलमेट पहने इस युवक ने फोन निकाला और ऑन कैमरा पुलिसकर्मियों को ही क्लास लगा दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है आपका वीडियो तो जाएगा, कोई बात नहीं, आप हमारा वीडियो भी बना लीजिए। मैं हमीरपुर से राट की ओर में जा रहा था तो मुझे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी द्वारा कानपुर में किया गया 24 घंटे का सत्याग्रह आज समाप्त हो गया। सत्याग्रह के समापन पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगातार 24 घंटे धरना देकर सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि प्रशासनिक बंदिशों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद सत्याग्रह पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। सत्याग्रह हुआ लगातार। हम लोग 24 घंटा धरना पर रहे। जैसे जगह मिली, चूंकि प्रशासनिक आपने देखा हो कितनी बड़ी तैयारियां थी, उन्होंने घटनास्थल को भी घेर रखा था, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं घरों को भी घेर रखा, तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगा रखी थी। तो हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपनी बात कही है, ज्ञापन भी दिया है, अपनी बात पहुंचाई है। आज सुभाषिनी अली जी पूर्व सांसद हम लोग कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आई थी, उन्होंने भी हम लोग संबोधित किया है और ये सत्याग्रह पूर्णतया सफल हुआ। देखिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती थी कल और ये बहुत अच्छी बात है कि कानपुर में जहाँ पर कहीं भी किसी सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन हमें प्रशासन नहीं करने दे रही है, तो अमिताभ वाजपेयी ने फिर अपने घर पे ही इस तरह का एक सत्याग्रह किया और हम लोग सबको बुलाया भी। लेकिन हम लोग केवल प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी द्वारा नीट परीक्षा और उसमें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। वो उसको द्वारा उचित माध्यम उनकी बात को हम लोग पहुंचा देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में रेवाड़ी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी बाल भवन पहुंचे, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही थी। काफी देर तक विरोध के बाद जिला उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले फूंके तथा छात्रों को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। देश भर के अंदर जिस तरह से 20 जुलाई को हम लोगों ने देखा, हमारी बेटियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, निहत्थे बच्चों के ऊपर। ये देश में पहली बार देखा है कि निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उन पे लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का यूज किया। उसके विरोध के अंदर देश भर के अंदर ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि हमने पहली बार देखा है कि देश के अंदर बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, जो इस देश के भविष्य है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए KD चुटिया। नमस्कार।